हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स यारी। रणजी ट्रॉफी की ग्रुप स्टेज खत्म हो चुकी है। बड़ा ही जो है एक्साइटमेंट रहा थ्रू आउट, और रणजी ट्रॉफी की जो वापसी हुई बड़ी दमदार रही। सबने एंजॉय किया और आप लोगों ने भी जो प्यार दिया, बहुत बहुत शुक्रिया उसका। और आप लोगों की डिमांड थी कि भाई जो लगातार तगड़ा परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में और इस सीजन में पर्टिकुलरली जिन्होंने बहुत अच्छा किया, उनसे बातचीत करें। तो उसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं चिराग जानी। अनफॉर्चुनेटली सौराष्ट्र का जो है टाइटल डिफेंस वो तो खत्म हो गया है, क्योंकि कड़ी टक्कर थी मुंबई से ग्रुप में और आखिरी दिन तक रोमांच बना हुआ था। लेकिन मुंबई जो है, जो पहला मुकाबला डिसाइसिव रहा सौराष्ट्र वर्सेस मुंबई का, उसके दम पर आगे बढ़ चुकी है। चिराग भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और चिराग भाई, पहली बारी आपने जो है नंबर 3 पर आपको हमने देखा और आप आते ही छा गए। 453 रन, अगर हम बात करें तो लीडिंग रन स्कोरर्स में से आप हैं। एक डबल सेंचुरी भी जमाई, एक सेंचुरी भी जमाई। तो ये इस मूव के पीछे की कहानी क्या है? मनोज भाई, आज रणजी ट्रॉफी 9 साल से मैं खेल रहा हूँ। तो अभी तक मैं 7, 6, 7, 8 नंबर पे बैटिंग कर रहा था एज ए ऑलराउंडर। बट इस सीजन पे मुझे कैप्टन ने सेकंड मैच में बिफोर मैच आके बोला कि तू 3 नंबर पे खेलेगा। तो मैंने बोला हाँ ज़रूर, मेरे लिए बहुत ये अपॉर्चुनिटी की बात है कि चलो 3 नंबर मिल रहा है। मैंने ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया, बस मैंने अपने गेम पे प्रोसेस पे फोकस किया। बस मैं अपना नॉर्मल गेम खेलूँ बस। तो सडनली बहुत अच्छे मेरे से अच्छे स्कोर निकले, 200 किया, 100 किया। तो मैं बहुत खुश हूँ मेरे परफॉर्मेंस से। अच्छा, ओवरऑल जो हम बात भी कर रहे हैं, ठीक है, वैसे ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा कि मुकाबले कम थे, बट जिस तरीके का फॉर्मेट बना था, हर एक मुकाबले में एक्साइटमेंट थी। तो ये नया फॉर्मेट किस तरीके से आपने एंजॉय किया, और ओवरऑल इस सीजन जो देखने को मिला कंपटीशन, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आखिरी दिन पर जो था, सबकी नजरें थी अलग अलग मुकाबलों पर भी कि कहां पर क्या हो रहा है। 2019-20 में चैंपियन होने के बाद 2 साल कोविड की वजह से कुछ रणजी ट्रॉफी नहीं खेल पाए, क्योंकि सब प्लेयर्स के लिए बहुत मुश्किल का टाइम था। बट इस बार बीसीसीआई ने, थैंक्स टू बीसीसीआई की, एटलीस्ट कोशिश किया कि टूर्नामेंट हम कुछ खेल पाए। तो इस बार रणजी ट्रॉफी हुआ तो, बट एटलीस्ट 3 मैच हमको मिल रहे थे। तो अगर आपने एक मैच मिस कर दिया, हार गए, तो फिर आप टूर्नामेंट से वापस आना मुश्किल है। फिर भी हमने 2 मैच आउटराइट लिया और एक मैच ड्रॉ हारे अगेंस्ट मुंबई से। तो सडनली उस मैच की वजह से हम क्वालिफाई नहीं हो पाए सौराष्ट्र टीम। अच्छा चिराग भाई, जो हमने बात भी करी और आपके प्रमोशन की भी बात करी, तो माइंडसेट में क्या कुछ बदलाव था? जो आप नंबर जो बात करें खुद से कि भाई कि 6, 7, 8 पहले बल्लेबाजी करते थे, फिर नंबर 3, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है जहां पर ज्यादातर हम यही बात करते हैं यार कि बेस्ट बैटर होना चाहिए वहां पर टीम का। आप पर भरोसा दिखाया कप्तान ने, जयदेव भाई ने भरोसा दिखाया, बट आपकी थिंकिंग और माइंडसेट क्या था जब आप गए? आ, 3 नंबर पे खेलना थोड़ा मुश्किल, क्योंकि उस टाइम पे नया बॉल रहता है, ड्यू इफेक्ट रहता है सुबह में। और मैं पहले जब देखा जाए तो 6, 7, 8 नंबर पे बोल्ड बॉल रहता है, पुराना रहता है बॉल, तो थोड़ा इजी रहता है। बट मुझे पता था कि 9, 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो उसको मुझे कैसे कन्वर्ट करना है। तो बस कुछ टाइम के लिए मुझे पेशेंस रखना था, नए को नहीं, फिर उसके बाद फिर मैं अपना नेचुरल गेम खेलना है बस। तो प्रोसेस पे ध्यान दिया और मैं सक्सेस हुआ। अच्छा, जो आपको जैसे आपने बताया कि मैच से ठीक पहले आकर बताया गया नंबर 3 खेलना है, तो कुछ बातचीत करी आपने? जैसे चेतेश्वर पुजारा इस बार ही आपके स्क्वाड में ही मौजूद थे, उनके पास वो एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 3 खेलने का, उनसे कुछ बात हुई थी? चेतेश्वर बहुत बड़े लेजेंड प्लेयर है टेस्ट मैच में। तो और कैप्टन जयदेव उनटकट ने भी मैच के अगले दिन आके बोला कि 3 नंबर पे खेलेगा, तो मैंने बोला जी ज़रूर। फिर चेतेश्वर भी आए, उससे भी बात हुई कि ज़्यादा प्रेशर मत लेना, बस अपना गेम खेल, विकेट पे खड़ा रहे, अपना नॉर्मल गेम खेल, ज़्यादा सोच मत। तो बस मैंने वही जाके मैं खेल रहा था और अच्छा हो गया बस। अच्छा चिराग भाई, आपकी जो हम परफॉर्मेंसेस की भी बात करते हैं, तो जब आपका फर्स्ट सीजन था 12 की बात करें, तो वहाँ पर आपने लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में बहुत अच्छा किया था। उस टाइम के बाद थोड़ा आपको ये ज़्यादा कंसिडर किया जाता है कि भाई वाइट बॉल में अच्छे हैं। पहली बारी में जो आपका पहला सीजन था, उसके बाद आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट भी तब मिला था। लेकिन हमने देखा कि बीते कुछ टाइम में आपने सौराष्ट्र के लिए लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में लगातार अच्छा किया है। तो थोड़ा सा कभी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि यार आईपीएल में परफॉर्मेंसेज को उस तरीके से कंसिडर नहीं किया जाता? जी, जब मेरा फर्स्ट ईयर था रणजी ट्रॉफी ये वाइट बॉल, तो उस साल मैंने अच्छा किया था वनडेज में। तो फिर केकेआर में मैं सिलेक्ट हुआ आईपीएल में। फिर उसके बाद मुझे कभी मौका नहीं मिला आईपीएल में। मैं वाइट बॉल में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट रणजी ट्रॉफी में मेरा इतना नहीं था। बट सडनली मैं कैसे
सिलेक्ट नहीं हुआ वो तो मैं नहीं बता सकता, बट बस मेरा काम वही था कि मैं बस हार्ड वर्क करूँ, मैं अपना जो हो सके उतना बेस्ट करूँ मैं मैचेस में, बट वो रिजल्ट फिर फॉलो करेगा। बस मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, ज़्यादा बस प्रोसेस पे ही ध्यान देता हूँ। आज नहीं तो कल रिजल्ट जरूर जरूर मिलेगा। अच्छा, अभी जो सीजन हम बात करें इस बारी, तो आपने ज़्यादा जो है बल्ले से जो जलवा दिखाया, लेकिन ऑलराउंड जो आपकी एबिलिटी है वो और ज़्यादा मैं इसलिए बात करना चाह रहा था क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं यार कि आईपीएल टीम्स भी टारगेट करती है कि भाई ऐसे ऑलराउंडर्स जो बैटिंग बॉलिंग दोनों से हैंडी हो, और आपने उस रोल में दोनों तरफ से जो है कॉन्ट्रीब्यूट किया है। मैं जब से खेल रहा हूँ तब से मैं ऑलराउंडर ही हूँ, मीडियम पे से डाल रहा हूँ, मिड ऑर्डर बैटिंग कर रहा हूँ, और मेरे पास पावर भी है तो मैं अच्छे स्ट्रोक्स भी मार रहा हूँ मैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो अगर देखा जाए तो इस साल मैं विजय हजारे में 11th नंबर पे था, 1 5 विकेट भी लिया था फर्स्ट मैच में यूपी के अगेंस्ट, और जब चैंपियन हुए रणजी ट्रॉफी में तब मैंने 17 विकेट भी लिया था। और इस साल शायद बहुत कम विकेट लिए, बट इतना टर्नर्स थोड़ी विकेट थे और इतने हेल्पफुल विकेट नहीं थे, तो बहुत कम विकेट मिले मुझे। बट जनरली मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम मैं कंट्रीब्यूट करूँ बॉलिंग से और बैटिंग से भी, तो जिस हिसाब से मैं मेरा आगे एज ए ऑलराउंडर कंसीडर हूँ कहीं पे भी, आईपीएल हो या कहीं और बीसीसीआई टूर्नामेंट में। अच्छा चिराग भाई, एक चीज़ और है, आपने मतलब जैसे अपने एक इंटरव्यू में पहले कहा भी था कि भाई कि थोड़ा सा फेजेस ऐसे आते थे जहाँ पर थोड़ा समझ नहीं आता था किस तरीके से अप्रोच करना, तो वहाँ पर शेल्डन भाई ने आपकी बड़ी हेल्प करी थी। और शेल्डन भाई का भी हमने इंटरव्यू पढ़ा था, तो जब जिस सीज़न आप लोग चैंपियन बने उस सीज़न वो भी जो है कि कहते हैं ना कि मेंटल हेल्थ रिलेटेड थोड़े से इश्यूज फेस कर रहे थे, तो उनकी गाइडेंस आपके लिए कैसे रही और उनका इन्फ्लुएंस कैसे रहता है? क्योंकि हमने चेतन की स्टोरी सुनी है, कैसे उन्होंने चेतन को मोटिवेट किया कि यार अगर मेरी विकेट आप ले लोगे तो मैं आपको स्पाइक्स दूंगा, तो उनका रोल किस तरीके से रहता है पूरे के पूरे कैंप में? मैं और शेल्डन भावनगर में ही रहते, साथ में ही खेलते डिस्ट्रिक्ट से, तो बचपन से हम एक दूसरे को जानते हैं 10 12 साल से, तो साथ में भी खेल रहे, तो उसका मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब मेरे फेस बहुत ख़राब चल रहे थे, क्योंकि ये गेम में कभी परफॉर्मेंस होंगे नहीं होंगे, कभी इंजरीज भी आएगी, तो उस टाइम पे कोई मोटिवेट करने वाला चाहिए। तो उस टाइम पे शेल्डन ने मुझे मोटिवेट किया बहुत, मेरे गेम में एज ए मेंटल कुछ भी, तो बहुत सारी उसने कोशिश की मेरे गेम के लिए, तो वेरी थैंकफुल टू शेल्डन। थोड़ा सा आप अगर अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि जो हम देखते हैं भाई बचपन से शुरुआत होती है, कैसे आपकी क्रिकेट जर्नी स्टार्ट हुई थी, घर से हमेशा से सपोर्ट था नहीं था, किस तरीके से आगे बढ़े हैं आप? वो देखा जाए भावनगर सिटी से महू रहता था, वो 100 किलोमीटर दूर था, तो हम वहाँ पे रहते थे। स्कूल में मैंने वहाँ पे, तो हम साइकिल लेके वहाँ पे जाते थे, प्रैक्टिस करते थे, तो कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होगा, बस जाके खेलते थे और कुछ नहीं था बस। तो धीरे धीरे 2 3 साल खेले, फिर 10th में फेल हुआ मैं, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्या करूँ मैं, बस खेलता रहूँ, टेनिस खेलता रहूँ, सीजन खेलता रहूँ, सीजन प्रैक्टिस करता रहूँ। फिर एक साल ट्रायल हुआ भावनगर सिटी में अंडर 17 का, तो अंडर 17 में मैं सिलेक्ट हुआ, फिर अच्छा किया मैंने, ट्रायल्स भी अच्छे दिए, तो फिर उसमें डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट होके मैंने अच्छे परफॉर्मेंस किए, तो फिर फर्स्ट टाइम मैं सौराष्ट्र टीम में सिलेक्ट हुआ अंडर 17, तो 2 साल सौराष्ट्र से मैं खेला 17, फिर बीच में 2 साल मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, तब लगा कि यार क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या करूँ। तब शेल्डन ने आके थोड़ा मुझे समझाया, थोड़ा प्रैक्टिस पे ध्यान दिया, तो फिर 1 2 साल में फिर से मैं सौराष्ट्र टीम में कमबैक किया, अंडर 23 अंडर 25, फिर अच्छा परफॉर्मेंस होते रहे मेरे से, फिर रणजी ट्रॉफी में सिलेक्ट हुआ, फिर देखा जाए फिर आईपीएल में सिलेक्ट हुआ, देवधर ट्रॉफी में सिलेक्ट हुआ, और कंसिस्टेंसी 9 साल से रणजी ट्रॉफी खेल रहा हूँ। फिर सौराष्ट्र टीम चैंपियन हुई, इस बार भी अच्छा किया हमने, तो बीच बीच में 2 बार इंजरीज भी हुई, तो एक पार्ट ऑफ गेम है, उसमें सब होता है, बट कोई चाहिए आपको समझाने वाला, फैमिली सपोर्ट चाहिए थोड़ा। फिर बीच पोस्टल में जॉब लग गया मुझे, तो थोड़ा मेंटली सेटिस्फेक्शन हो गया कि चलो ठीक है, एटलीस्ट अपने पास एक जॉब तो है, तो उसके बाद थोड़ा मैं खुल के परफॉर्म कि ये एकदम सेट तो हो चुके, एटलीस्ट लाइफ सेट हो गई मुझसे, तो वो देखा जाए तो वो एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा तो चिराग फिर भाई, ऐसे जैसे ऐसे कर ही हाँ जी हाँ आगे जी, बोलिए बढ़ते रहा, बोलिए। और आज
आज अभी ये सब कंटिन्यू कर रहे हैं। आई होप कि आगे भी अच्छा हो। अच्छा चिराग भाई, जैसे आपने वही बताया कि 10th में कि स्टडीज़ में आप फेल हो गए, तो वही अपना भी मुझे याद आ गया, इसलिए वो मुस्कुराहट थी, क्योंकि हम भी क्रिकेट पर, खेल पर ज़्यादा ध्यान था। तो फिर जब फेल होते तो फिर घर में बड़ी डांट पड़ती थी कि क्या कर रहे हो, खेलते रहते हो, इसी वजह से ये हाल हुआ है। तो घर पर उस टाइम प्रेशर बना था कि भाई देख लो, तुम्हारी खेल की वजह से जो है पढ़ाई भी इम्पैक्ट कर रही है, आगे फिर ऐसे कुछ कर नहीं पाओगे। अ, अ, पापा बहुत ऑलवेज सपोर्टिव थे स्पोर्ट्स के लिए। मम्मी बहुत अगेंस्ट थी, कभी भी खेलने को नहीं दे रही थी। भाग भाग के मैं खेलता था। बट अभी आज आज जाके उसको समझ में आया, जब न्यूज़पेपर में फोटो देखती है कुछ कुछ साल के बाद, तो फिर उसके लगे कि नहीं, ये इसमें कुछ कर सकता है। तो अगर आज मैं कभी जीरो पे आउट होके वापस आता हूँ तो डांटती है कि भाई क्या कर रहा है तू, परफॉर्मेंस कर। तो वही लाइफ डिफरेंस है। कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अभी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं और अच्छा करूँ। तो अभी सब पॉजिटिव पॉजिटिव सब अच्छा चल रहा है। तो यही है और मेरी चीज़ें। वाइफ का भी सपोर्ट अच्छा है, थ्रू आउट मुझे सपोर्ट करती है। फैमिली में कभी कोई परेशानी नहीं आती, सब हैंडल कर लेती है। तो यही है, वही जो चीज़ें जो है चेंज होती रहती हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। पहले जो खेल की वजह से डांट पड़ती थी कि भाई मत खेलो, आज प्रोफेशन बन चुका है, और जब अच्छा नहीं कर रहे होते तो घर वाले वहाँ पर भी कहते हैं कि भाई कैसे खेल रहे हो, बढ़िया से खेलो। थोड़ा सा जब सौराष्ट्र की बात करें, हम जितने भी खिलाड़ियों से बात करते हैं, एक चीज़ ज़रूर देखते हैं वहाँ पर जो टीम कल्चर है। जैसे आपने बताया कि जयदेव भाई ने आकर बोला, चेतेश्वर पुजारा भाई वहाँ पर है, शेल्डन जैक्सन, चेतन साकरिया जैसे एक यंगस्टर भी वहाँ पर हैं जो जिन्होंने रैपिड ग्रोथ भी अपनी दिखाई है। तो पूरा का पूरा माहौल कैसा रहता है वहाँ पर? और एक शायद ऐसी टीम है जो एक दूसरे की सक्सेस को खुद की सक्सेस से ज़्यादा सेलिब्रेट करती है। एक चीज़ देखा जाए कि सौराष्ट्र टीम में, अब कहीं पे भी पूछ लो ना तो बताएंगे कि सौराष्ट्र की टीम बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। क्योंकि हम जब ग्राउंड पे उतरते हैं ना, तो एक साथी की तरह उतरते हैं। तो वो जब एक साथ होते हैं ना, तभी अच्छा परफॉर्मेंस निकलता है। अगर अगर अलग अलग हो गए आप, तो टीम बॉन्डिंग नहीं हुआ तो फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं टीम में, परफॉर्मेंस में। बट वो हमारी सौराष्ट्र टीम में अच्छी बात है कि सब एक साथ होके खेलते हैं। सब बड़े बड़े प्लेयर्स एक दूसरे प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, लाइक चेतेश्वर है, जयदेव है, शेल्डन है, चेतन अभी जस्ट इंडिया खेला है, अभी जस्ट वनडेज आईपीएल में। तो ऐसे ऐसे प्लेयर्स सब निकल रहे हैं। सौराष्ट्र में बहुत सारे टैलेंट है। आई होप कि आगे कोई देखे सब, क्योंकि सब प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं। अच्छा चिराग भाई, चेतन के साथ, क्योंकि आप जो सौराष्ट्र प्रीमियर लीग भी हुई थी, तो सौराष्ट्र लायंस आपकी टीम ने वो टाइटल भी जीता वहां पर। और चेतन के लास्ट ओवर की बड़ी चर्चा भी हुई थी, जहां पर शायद मेरे ख्याल से 5 रन डिफेंड करने थे उन्हें, उन्होंने हैट्रिक ले ली थी, और उसमें आपने भी डेथ में गेंदबाजी करी थी। तो वही मतलब, जो लोग नहीं अभी जानते, तो आई थिंक अनफॉर्चुनेट लगता है कि इस तरीके के खिलाड़ियों को आगे जो है आईपीएल में डिजर्व करते हैं बिल्कुल, जैसी परफॉर्मेंसेज रहेगी, गेंद बल्ले दोनों से यूटिलिटी है। तो चेतन, क्योंकि उस वक्त तक चेतन का नाम इतना आगे नहीं आया था, उनकी आप जर्नी और बतौर गेंदबाज उनमें क्या देखते हैं स्किल सेट, जो स्पेशली छोटे फॉर्मेट में जो उनके पास ट्रिक्स रहती हैं? अंडर 17 अंडर 19, वो भावनगर का ही लड़का है। अंडर 17 19 से इधर हमारे साथ ही प्रैक्टिस कर रहा था। वो देखता था, सीखता था। उसके पास टैलेंट था, बट वो बाहर निकलने का स्पार्क नहीं आ रहा था। तो फिर एमआरएफ में सिलेक्ट हुआ, अंडर 19 में सिलेक्ट हुआ। फिर वहाँ जाके उसने इम्प्रूव किया। फिर रणजी ट्रॉफी खेला वो। रणजी ट्रॉफी में फर्स्ट मैच में 5th विकेट लिया उसने। तो फिर उसे धीरे धीरे उसका प्रोग्रेस आगे होता गया। अच्छे वेरिएशंस इंप्रूव किए उसने। और अच्छा, जयदेव के साथ रह के भी अच्छा उसने इम्प्रूव किया। तो अभी देखा जाए तो लीडिंग बॉलर है सबके लिए वो। और आईपीएल भी खेला, इंडिया भी खेला। तो एक यंग एज में एक बहुत अच्छी बात है कि इतने शॉर्ट टाइम में इतना अच्छा खेला वो। और चिराग भाई, हालांकि जैसे अभी तो आपने एक डबल सेंचुरी भी स्कोर कर दी है, सेंचुरी भी स्कोर कर दी है, लेकिन हमेशा जो है सौराष्ट्र की जर्नी के लिए भी बहुत ज़रूरी था, हालांकि क्योंकि चेतन का भी जिक्र चल रहा, तो गुजरात के अगेंस्ट जो सेमीफाइनल था, वहां पर जो है चेतन को भी प्रमोट किया गया था, उन्होंने एक यूजफुल पार्टनरशिप लगाई। फिर आपकी जो वहां पर रन्स आए थे, क्योंकि 15 पर 5 वहां से इंपॉर्टेंट था कि रन्स लगते, उस मैच को कैसे याद करते हैं आप? शायद देखा जाए तो वो हमारे लिए फाइनल जैसा ही मैच था, क्योंकि वो हमारे सीजन का सबसे अच्छा बेस्ट मैच था। राजकोट में खेल रहे थे, गुजरात के साथ खेल रहे थे हम। हमने गुजरात के साथ लीड लिया था, फिर सडनली 15 पे 5 विकेट हो गए। और कुछ दिन खत्म होने को कुछ और बाकी थे। तो
कोच और कैप्टन ने डिसाइड करके चेतन को भेजा कि अगर कुछ और खेल पाए तो कल से फिर कोई बैट्समैन को ना जाना पड़े अगर विकेट गया तो चेतन ने वहाँ जाके 45 समथिंग रन बनाए तो वो भी बहुत क्रूशल था हमारे लिए बहुत, क्योंकि उस सिचुएशन में उस टाइम पे तो फिर वो उसने अच्छा किया उसने फिर बाद में मैंने और अर्पित ने अच्छे स्कोर बनाए तो टीम को अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लाके अच्छा टोटल हमने गुजरात को दे दिया और हमने फिर गुजरात को आउट करके फाइनल में एंट्री किया फिर तो एक बहुत यादगार फिर उसके बाद फाइनल खेले तो बंगाल के साथ मैच था मुझे उसमें लग रहा था कि फर्स्ट इनिंग पे मैच जाएगा चेतेश्वर भी था साथ में तो टीम हमारी अच्छा कर रही थी टीम बॉन्डिंग भी अच्छा चल रहा था अच्छे पिक में सब चल रहे थे तो फर्स्ट टाइटल हमने क्लिक किया। अच्छा चिराग भाई, अगर बात करें, क्योंकि हमेशा गोल्स भी सेट करते हैं लाइफ में कि भाई ये मेरा गोल है, ये नेक्स्ट गोल है, तो अभी आपकी जो जिसे कहते हैं एक तरीके से बकेट लिस्ट, उसमें किस तरीके से, हालांकि लोग जरूर बात कर सकते हैं यार कि एज थोड़ी सी ऑन दी हायर साइड है, बट ऑलराउंडर एक स्पेसिफिकली ऐसा रोल है जिसकी डिमांड भी रहती है और अलग अलग प्लेयर्स भी हमने देखा है कि ट्राई होते रहते हैं। अभी वेंकटेश अय्यर अच्छा कर रहे हैं वहां पर, नो डाउट, एज अ फास्ट बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर। एक आपकी भी रहती है यार कि मैं भी अपनी दावेदारी पेश करूं, जैसे अभी परफॉर्मेंस आई है, लगातार अच्छा करूंगा। आपकी लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में अच्छी रहती है परफॉर्मेंस, थोड़ा सा उस पर उतनी शायद नजर नहीं पड़ रही है, बट वो एक है गोल मन में, लगता है कि यार वो इंडिया कैप, मैं उसके लिए कंपीट कर रहा हूं अभी भी। मैं जरूर देखता हूँ कि मैं कोई भी प्लेयर को अगर आप देखो तो उसको इंडिया खेलना है, आईपीएल खेलना है, बट उसके पहले प्रोसेस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रोसेस पे ध्यान देंगे, अगर आप रणजी सीजन में अच्छा करेंगे तो आपको अचीवमेंट जरूर मिलेगा। मैं वही मान के चलता हूँ, क्योंकि मैं जब गोल सेट करता हूँ कि मुझे ये करना है वो करना है, बट वो नहीं मिलता तो अपन दुखी होते हैं कि यार क्या हो गया यार, ये नहीं हुआ। बट अगर कुछ सोचे बिना या सिर्फ आप प्रोसेस पे ध्यान देंगे कि भाई आज पांच मैच खेलने हैं आपको रणजी सीजन में, तो हर एक मैच को आप एक एक मैच को प्रोसेस के हिसाब से चलेंगे तो वो आपको जरूर आगे जाके वो अच्छा परफॉर्म करके ले जाएगा। तो मैं ज्यादा कभी सोचता नहीं हूँ ज्यादा कि आगे क्या होगा, बट हाँ जरूर खेलना जरूर है मुझे आगे। तो वही चिराग भाई, जाते आते अब थोड़ा आप बताएंगे, क्योंकि जैसे अभी अनफॉर्चुनेटली आप आईपीएल का हिस्सा नहीं है, तो क्या कुछ तैयारियां हैं और अगले सीजन की तरफ जाते हुए अब कुछ पर्टिकुलर ऐसी चीजें हैं जो आप कोशिश करोगे और ज्यादा सुधारने की? हाँ जी, हाँ, एज ए ऑलराउंडर मैं कोशिश करूंगा जब नया सीजन आएगा तब मैक्सिमम रन बनाने की कोशिश करूंगा। नया रोल मिलेगा, नई सीजन मिलेगी, फ्रेश स्टार्ट होगा, बॉलिंग में भी ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव करके आऊँगा मैं। तो बस कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करूँ, टीम को जिताऊँ। ओके चिराग भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और इस सीज़न आपने वाकई जिस तरीके से प्रमोशन के बाद जो परफॉर्मेंसेस दिए हैं उसने डिजर्विंगली बिल्कुल चर्चा बटोरी है, और आई होप आप ऐसे ही अच्छे करते रहें। और जैसे आपने कहा कि भाई कि बतौर ऑलराउंडर अच्छा करना है, तो दोनों फैसेट से, बैट से, बॉल से हम आपकी ऐसे ही शानदार कंट्रीब्यूशन और परफॉर्मेंसेस देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग भाई जुड़ने के लिए। थैंक यू सियारी मनोज भाई, थैंक यू।